हेलो, सो गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करेंगे फिक्स अप्लायंसेस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पीजी पर्पस के लिए या नॉर्मल फाइनल ईयर थ्योरी के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स अप्लायंस बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि रिमूवेबल अप्लायंस सिंगल पॉइंट पे फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सिर्फ टिपिंग मूवमेंट करेगा। बट फिक्स अप्लायंस हमारा टिपिंग, टॉर्किंग, बॉडीली, अपराइटिंग, रोटेशन, एक्सट्रूजन, इंट्रूजन सारे तरह का जो है फोर्स करेगा। ठीक है। तो अब अगर हम आए कंपोनेंट पे, तो कंपोनेंट जो है वो हमारा फर्स्ट है हमारा एक्टिव कंपोनेंट। हमने रिमूवेबल में पढ़ा था एक्टिव कंपोनेंट वो जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे टिप की मूवमेंट के लिए। अब एक्टिव कंपोनेंट में हमारा आया आर्च वायर, स्प्रिंग, इलास्टिक एंड सेपरेटर। आर्च वायर, स्प्रिंग, इलास्टिक एंड सेपरेटर। ओके। देन पैसिव कंपोनेंट की बात करें जो फोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो पैसिव कंपोनेंट में हमारा आया बैंड, ब्रैकेट और हमारा बक्कल ट्यूब, लिंगुअल अटैचमेंट, लॉक पिन्स एंड लाइगेचर वायर। ये सारे हमारे पैसिव कंपोनेंट हैं। तो अगर हम पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो बैंड क्या है? फर्स्ट चीज़, ये बहुत जो वेरियस अटैचमेंट होती हैं अप्लायंस की, ये उसको टिथ पे फिक्स करता है। ओके। सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ओके। देन अब बैंड के साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो अब अगर हम बैंड की थिकनेस देखें इंचेस में, इंसाइजर में, और बैंड की विड्थ। इंसाइजर में बैंड की थिकनेस होती है 0.003 एंड विड्थ होती है 0.125। केनाइन की भी सेम बैंड थिकनेस 0.003 बट बैंड विड्थ इज 0.15 इंक्रीज हो गई। प्री मोलर में बैंड थिकनेस इज 0.004 एंड बैंड विड्थ केनाइन जितनी ही सेम है 0.15। देन मोलर में हमारा जो बैंड थिकनेस है वो है 0.005 0.006 एंड देन बैंड विड्थ में आए तो 0.18 एंड 0.18 फर्स्ट एंड सेकेंड प्री मोलर के हिसाब से। देन हम चलते हैं ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट क्या होता है? ये बेसिकली एक हैंडल है। ब्रैकेट एक हैंडल है जो फोर्स को एक्टिव कंपोनेंट से टिथ में ट्रांसमिट करता है। तो अभी हमने देखा कि एक्टिव कंपोनेंट टिथ पे फोर्स लगा रहा है उसकी मूवमेंट के लिए, बट किसके थ्रू फोर्स लगा रहा है? वो ब्रैकेट है, वो एक हैंडल की तरह एक्ट कर रहा है और वो फोर्स लगवा रहा है एक्टिव कंपोनेंट के थ्रू। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ब्रैकेट्स की, तो फर्स्ट है टेक्निक के बेसिस पे। तो टेक्निक के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइडेड है, एज वाइज, रिबन वाइज और टिप एज। रिबन आर्च एंड टिप एज। मोड ऑफ अटैचमेंट ऑन टू टीथ 2 टाइप के हैं, वेल्डेबल एंड बॉन्डेबल। ठीक है। देन मटेरियल के बेसिस पे हम देखें तो मेटल, सिरामिक एंड प्लास्टिक। अब मेथड या कैसे हम आर्च वायर को सिक्योर कर रहे हैं उस बेसिस पे हमारा 3 तरह का है। हमारा सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट, मतलब लाइगेचरलेस ब्रैकेट, और हमारा ब्रैकेट विद लाइगेशन। कैसे हम आर्च वायर को लगा रहे हैं? एक लाइगेचर के थ्रू, एक लाइगेचर के बिना। ओके। देन अब हम एज वाइज ब्रैकेट की बात करें तो ये बेसिकली एज वायर, एज वाइज और स्ट्रेट वायर टेक्निक में ये यूज़ होता है, नाम से पता चल रहा है। हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट है जो लेबियली फेस कर रहे हैं। ठीक है। इनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है टीथ मूवमेंट पे। ठीक है। बट एज वाइज जो है ये टिपिंग नहीं करता। तो क्या है, एक तो एज वाइज नाम है, तो एज वाइज और स्ट्रेट वायर टेक्निक में यूज़ हो रहा है। हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, फेस कर रहे हैं लेबियली। अब इनका टिथ मूवमेंट पे कंट्रोल बहुत अच्छा है और ये टिपिंग नहीं करवाते हैं हमारे टीथ का। देन लास्ट रिबन आर्च, अगर हम देखें ब्रैकेट, तो ये रिबन आर्च है, इसमें 2 स्लॉट हैं, वर्टिकल जो फेस कर रहे हैं ऑक्लूजल और हमारा जिंजाइवल। ओके। और ये बेसिकली बैग फिक्स अप्लायंस थेरेपी पे हम यूज़ करते हैं। वर्टिकल स्लॉट फेसिंग ऑक्लूजल एंड जिंजाइवल हम बैग फिक्स अप्लायंस थेरेपी में यूज़ करते हैं। अब स्लॉट देखें तो ये मीजियो डिस्टली नैरो होता है। ठीक है। और इन ब्रैकेट्स में हम राउंड वायर यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, टिपिंग हो जाए टीथ की, मीजियो डिस्टल और बक्कोलिंगुअल, लेबियोलिंगुअल। तो बेसिकली कुछ नहीं है, रिबन आर्च में वर्टिकल स्लॉट है, मीजियो डिस्टली नैरो है, राउंड वायर हम यूज़ करते हैं टिपिंग कराने के लिए, लेबियोलिंगुअल एंड मीजियो डिस्टल। तो एज वाइज में हमारा टिपिंग नहीं हो रहा था, बट रिबन आर्च में हमारा टिपिंग पॉसिबल है। ओके।
देन इसके बाद हम लाइगेट सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स के बारे में अगर बात देखें तो सेल्फ लाइगेटिंग खुद से लाइगेट हो जाते हैं, लाइगेचर की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइगेचर लेस ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये आर्च वायर के लाइगेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें एक अंदर ही इनबिल्ट मेटल का लेबियल सरफेस है, इनबिल्ट ही मेटल का लेबियल सरफेस है, ठीक है, जो अपने ही आप बंद और ओपन हो जाता है, ठीक है, ताकि आर्च वायर को सिक्योर कर सके। एक स्लाइडिंग डोर भी होता है किसी किसी में। तो बेसिकली सेल्फ लाइगेटिंग में हमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनबिल्ट एक मेटल सरफेस है जो अपने आप ही ओपन क्लोज हो जाता है, और किसी किसी केसेस में स्लाइडिंग डोर भी होता है, ठीक है। देन बक्कल ट्यूब की बात करें तो बक्कल ट्यूब हम मोलर में प्लेस करते हैं, मोलर्स में हम बक्कल ट्यूब प्लेस करते हैं। तो अगर हम देखें तो बक्कल ट्यूब कैसा है, ये हमारा राउंड भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में भी हो सकता है। दो तरह के क्रॉस सेक्शन हैं, राउंड रेक्टेंगुलर, मोलर पे लगाते हैं। तीन टाइप के हैं, एक ये सिंगल ट्यूब बक्कल वाला, देन ये डबल ट्यूब, देन हमारा ट्रिपल ट्यूब, ओके। देन ये है हमारा बक्कल ट्यूब। देन अब अगर हम आए लिंगुअल अटैचमेंट पे, लिंगुअल अटैचमेंट में अगर हम देखें तो ये बेसिकली लिंगुअल साइड पे ही हम फिक्स करते हैं, नाम से पता चल रहा है लिंगुअल अटैचमेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिंगुअल अटैचमेंट में आ रहा है लिंगुअल बटन, लिंगुअल क्लीट्स, आईलेट्स एंड बॉल एंड हुक। अब अगर हम एसेसरीज में देखें तो फर्स्ट है हमारा लाइगेचर वायर। लाइगेचर वायर मतलब हम वायर यूज़ कर रहे हैं, ये एक सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील वायर है, जिसका डायमीटर या थिकनेस हम देखें तो वो है 0.009 से लेके 0.0011 इंच, 0.1011 इंच डायमीटर। तो ये बेसिकली वायर यूज़ कर रही है ब्रैकेट में सिक्योर करने के लिए। एज वाइज में हमारा, एज वाइज जो ब्रैकेट होते हैं उनमें हमारा लाइगेशन जो है वो कंपलसरी होती है, ठीक है। ये हमारा है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देन ये हमारा है कोबायाशी हुक, ठीक है। ये बना होता है 0.014 इंच, ठीक है। हमारा ये पावर एक्सेस की तरह एक्ट करता है। बेसिकली 0.014 का सेम भी है, ये भी सेम ही है, ये टाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हमारा ब्रैकेट में। तो इसको हम स्पॉट वेल्डेड कर सकते हैं एट द टिप ऑफ हुक, ताकि हम इलास्टिक अटैच कर सकें, ठीक है। इंटरमैक्सिलरी हुक की तरह एक्ट करता है ये, ओके। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, स्टेनलेस स्टील वायर है, इंटरमैक्सिलरी हुक की तरह एक्ट करता है। स्पॉट वेल्ड हम करते हैं टिप पे, ठीक है, ताकि इलास्टिक अटैच कर सकें। देन लॉक पिन की बात करें तो ये स्मॉल पिन है जो आर्च वायर को ब्रैकेट से सिक्योर करता है, जोड़ता है एक पिन की वजह से, वर्टिकल स्लॉट की वजह से जो रिबन आर्च में होती हैं। और पिन जो है ये बेसिकली जो है वो मेड होती हैं हमारी ब्रास से, ओके। तो ये स्मॉल पिन्स हैं, बेसिकली सिक्योर करती हैं ब्रैकेट से, और पिन्स हमारी ब्रास से बनी है। देन इसके बाद एक्टिव कंपोनेंट्स हैं आर्च वायर्स एंड ऑल, देन वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। अभी के लिए इतना ही, जिसमें हमने फिक्स अप्लायंस के बारे में पढ़ा, फिक्स अप्लायंस की क्लासिफिकेशन पढ़ी, कौन कौन सी मूवमेंट करती है वो मूवमेंट, टिपिंग, टॉर्किंग। देन कंपोनेंट में अगर हम देखें तो एक्टिव में हमने पढ़ा आर्च वायर, स्प्रिंग, इलास्टिक, सेपरेटर। पैसिव में बैंड, ब्रैकेट, हमने बक्कल ट्यूब पढ़ लिया, लिंगुअल अटैचमेंट, लॉक पिन, लाइगेचर वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। पैसिव हो गया, एक्टिव बाकी है, ओके। सो एक्टिव कंपोनेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।